अब ऐसा को पागल होगा कि अपने बंधुओं को उपाय खुद बतावे वो है, अपने ही बंधुओं को उपाय खुद बतावे वो। लेकिन भगवान ने कहा गोपी मैं बता सकता हूं, लेकिन तेरी समझ में पता होना है आवे आवे न आवे, मैं बता दूंगा। भाई जो कार्यकर्ता है ना, ज्यादा बोला चाली मत करो, कोई व्यवस्था की जरूरत मत करो तुम, अब व्यवस्था होगी नहीं। तो भगवान ने कही गोपी तन गुरु बनाए मोय बांधवे के लिए। आवाज ना ये कहीं खड़े हो बेटा, बैठ जा करो, कार्यकर्ता भी बैठ जा करो, दिखाई ना दे रहा पीछे भाई ने, तो इधर साइड से हट जाओ या बैठ जाओ। मेरे श्रोता हैं बिना में मोह नहीं दिखे तो अच्छो ना लगा, तु सामने कोई आ जा तो न्यू लगा तो जाके मूड है। तो कहा भयो भगवान ने भाई उपाय बतायो कि तू किसको बांधने चलिए पता है, जो बंधनों से परे है, जो बंधनों से परे है तू उनको बांधने चली है। और मुझे बांधने के लिए पहले गुरु बनाने पड़ते हैं। तेने गुरु बनाए? बोले गुरु फुरु तो ना बनाए। तो बोले जा तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। बोले कोई गुरु बना, सीख के आ, फिर मोय बांधियो तो मैं बंध जाऊंगा। गोपी बोली मैं इतनी बावरी ना कि मैं जाऊं गुरु बनावे और तब तक तू हाँ भाग जाए। मैं बादना बारी की तरह पागल ना। भगवान बोले ज्यादा होशियार बन रही है तो होशियारी हम ही देखेंगे। सब भगवान ने क्या करो, बोली एक और उपाय है, क्या तू कहूं नहीं जाना चाहती हो तो तू मोई या गुरु बना ले और मैं तो ये बांधवा सिखा दूंगा। गोपी बोली ये तरीका बढ़िया है। बोले पर तुझे गुरु बनाना पड़ेगा मुझे। बोले बना लूंगी। तब गोपी कहती है कि शिष्यस्ते हम साधे मां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम साधे मां त्वां प्रपन्नम। बोले मैं तेरी शिष्या, अब तू मोए बांधवो सिखा दे। बोले प्रैक्टिकल करके क्या थ्योरी में? बोले जैसे तू समझे। बोले तो ला प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। रस्सी मोह दे दे, तू पेड़ ते ठाड़ी है जा और मैं तो बांध के सिखाऊं। अब बाको दिमाग चलने लगे ऐसो नहीं होए कहूं वैसो नहीं है जहाए हैं। भगवान बोले सुन, गुरु बनाए तो शंका मत करे, और तो शंका ही करनी है तो फिर गुरु मत बनावे। अब बेचारी गोपी की मजबूरी ये थी कि तोकूं और न मोकूं ठौर हैं। बनाने तो वही थे फिर मजबूरी में, और कहीं जा नहीं सकती। तो गोपी बोली लाला ठीक है मैं शंका ना कर रही, पर देख के जो गड़बड़ सड़बड़ मत कर दियो। अरे गोपी ऐसा बांधे वो सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी भूले नहीं। संकेत तो समझ ही रहे होंगे हैं कि ऐसा सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी भूले नहीं। हाँ हाँ लाला ऐसा ही सिखा दे। अब पेड़ ते ठाड़ी कर लई और नीचे ते बांध के लपेटत गए लपेटत गए लपेटत गए। और भैया जब पूरी बंध गई गोपी और आगे आके बोले गोपी सीख गई का? बोले हाँ सीख गई। हाथों बांधे संग में। बोले कोई कसर तो ना रही? बोले कोई कसर ना रही। बोले कोई कसर रही हो तो पूछ ले, अभी बता दूंगो। बोले ना ना कोई कसर ना है। सो यूं कह के बोले अब जावे की राम राम। आओ तब जो गोपी जो थी ना
ए कार्यकर्ताओं, ए कार्यकर्ताओं, ना दिख रहे हो तो कोई बात ना है, और जगह ही नहीं है तो कहाँ बैठा हुए तुम। कार्यकर्ताओं को व्यवस्था इतनी संभालो जितनी संभाली जाए। ना ना भाई, जगह ही नहीं है नीचे, इधर हट जाओ, ज्यादा कार्यकर्ता मत बनो। जो माता बहनें जो पीछे बैठ गई हैं, बिना दिखाई नहीं दे रहे हो तो कोई बात ना, सुन के काम चला लो। परिस्थिति तो देखो करो, है ना। हाँ, और जाते जाके मोबाइल में देख लियो। हाँ, परिस्थिति देख लो करो, जैसो जहां मिल जाए। अब का भयो, भगवान ते वो बोली के लाला दुनिया मोए बंध्यो भव देखेगी तो जन काका सोचेगी मेरे बारे में, अफवाह उड़ेंगी, बुरी भली बातें होंगी, मोए तो मरना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मरवे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बांधने के लिए चली है और चिंता दुनिया की कर रही है। जो मेरी गली में आता है वो फिर दुनिया को, जो घर फूके आपनो सो चलो हमारे साथ है। दुनिया की बुराई भलाई में आग लगा देगा, वही मेरे को बांध पाएगा। अब तू दुनिया को भी बनाना चाहती है और मुझे भी बांधना चाहती है, हैं? भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसा भगवान ने उसको संसार से विरक्त कर दिया। और ध्यान रखना, चाहे हम भगवाने बांधें या भगवान हमें बांध ले, हैं? कल्याण हमारो ही दोनों तरफ ते है। अब गोपी जो है भगवान से कहती है, अब मैं किसी संसार के बंधन में आने वाली नहीं हूं, क्योंकि तूने बांध लिया, क्योंकि तूने बांध लिया, है ना। सखीरी आहा सखीरी वाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
के पीछे पड़ गई अखियाँ। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे हो अंधेरे अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी गड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। वो बचाई बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। भैया ये गोपी के बंधन में तो भगवान नहीं आए, लेकिन भगवान ने गोपी को बांध लिया है। बात तो एक ही है, चाहे भगवान हमें बांध लें चाहे भगवान हमारे बंधन में आ जाए, है ना। बात तो एक ही है भैया। एक दिन का भयो भगवान जो है रोज जाते थे दर्शन देने के लिए सबको। आज गए नहीं, पूरे वृंदावन में चक्कर लगाते थे, सब दर्शन कर लेते थे। आज गए नहीं तो गोपी बेचैन है गई, का है गो आज आयो ना आए। तो एक जनी बोली रोजाना भाई की ठेकेदारी है कि रोज आवे, का उतना हम चलना चाहिए है। तो सब जनी आपस में विचार करके और चल पड़ी। बोले चल तो रही है पर बहानो। तो बोले बाकी 50 शिकायत तो मुंह पे हैं, बाकी शिकायत मेरे पास में है। ये देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना।
ए जसोदा निकर के आ। जसोदा निकर के आई। बहन अब का है गो, अब का बात है, अब का है गो। सो एक गोपी ने कही, अरे यशोदा सुन रही है? बोले हाँ। बोले 15 दिन आते मेरे घर में दूध की बूंद ना जा रही। यशोदा बोली तो मैं क्या करूं, मेरो का माम का दोष है? बोले तेरो तो ना है पर तेरे लाला को है। बोले का दोष है बता। बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः। ये तेरो लाला है ना, मेरे बछड़ों को खोल देता है और जब मैं दूध निकालने के लिए जाती हूं तो मेरे बाड़े में बछड़े जो है पूंछ उठा करके दौड़ते हुए मिलते हैं। और पता है बछड़ा पूंछ उठा करके कब दौड़ता है? जब पेट भरे दूध मिल जाए। जो दूध के जो व्यापारी है ना, वे तो एक एक बूंदा निचोड़ लेता है। फिर वो दौड़ तो है बाबा, ठाड़ो तो भाई होना चाहिए, तो ठाड़े करके लगाए लेता है, फिर मैं ही दर देता है। लेकिन यदि दूध मिल जाए भाई भरे पेटो, तो फिर वो गाँव में कहता है का करो, पुड़के रोए, है ना, कूद रोए, यानी दूध को पचा रहा है, दूध को पचा रहा है। तो बोले जब मैं जाती हूं तो पूरे गौशाला में पूंछ उठा करके और जय कबड्डी खेल रहे होते हैं सब बछड़े। अब माँ का एक बूंद दूध तो है। बोले ये तेरो लाला मोते पहले ही सब दूध है पिवा दे तो है। मैया ने लाला की तरफ देखी। ये हमारी गौशाला का सीन है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा है? देखो पूछो कितनी ऊपर उठावता है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। मैया ने लाला की तरफ देखा कि बेटा ऐसे क्यों कर रहा है तू? कहू के दूध बिगाड़ रहा है। अरे मैया बिगाड़ रहा हूं? अच्छा तू बता मैया, तेरे दूध पे पहला अधिकार कौन को है? तो यशोदा भाव में बोली बेटा तेरो। तो ऐसे ही बता, गैया के दूध पे सबसे पहला अधिकार कौन को? बछड़ा को है। और मैया तो पता ना जी अब छट्टी मार रहे हैं।
जब ते मैंने प्यायो का है बातें पहले तो जो ऐसे नार नीची करके और मई ठाड़े रहते जो धक्का मार दे तो गिर पड़े हैं ऐसे हते तो मुझे तरस आएगो तो मैंने जिन्हें दूध पियाए दो अब वे खावे लायक है गए हैं अब भले ही काट ले हैं और जो तो जब तक वे खावे लायक नहीं वे ताते पहले ही निचोड़ लेती हैं तो तू बता मैया गलत है कि ना गलत है तो अब मैया बेचारी क्या करे अब लाला किसी कहे तो गोपी की बुरी और गोपी किसी कहे तो लाला की बुरी तो मैया ने कही वह गोपी ते कि गोपी ऐसो करे भगवान की कृपाते तेरी दुआते मेरे घर में सब कछु है जी जो कुछ गलती करो करे वह कल्लन या तो तू डांट दो करे तेरो लाला जैसे मेरो वैसे तेरो लाला तू डांट दो कर फटका दो कर तो बोली फटकारूं कहाँ थे जाको मोह ऐसो है कि जाके मोह देख के दया आ जाते है फटकार भी को मूड बनावे मौसम बनावे तो जाको मोहड़ो ही ऐसा है कि जाके मोहड़े देख के हैं बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं अरे जाके मोहड़े देख के सूपनखा मोहित है गई जाके मोहड़े देख के विदेहराज जनक मोहित है गए हैं जाके मोह देख के और तो और राक्षस हैं खरदूषण क्या कह रहे हैं कि बधलायक नहीं पुरुष अनुपा बधलायक नहीं देखी अस सुंदरताई हमने ऐसी सुंदरता आज तक देखी ना है अब तू बता जसोदा चाहे डांटवे को मन करेगा और जसोदा बोली तो करूं का फिर का करूं तू बात तो बता तो गोपी तो जो कह रही है कि बस सुनते रहे टाड़ी टाड़ी हमें तो दर्शन करने हैं मन में तो ये कह रही है कि सुनती रहे और हमें दर्शन होते रहे हैं और बोले जो क्रोध तो कर ही नहीं पाती हम इसके ऊपर तो बोले गोपी जसोदा बोली एक काम करो तुम्हारो जितना नुकसान करो करे उतना मुंह पेते अब का बोली पता है नहीं जसोदा लेवे देवे की कोई बात ना है और जसोदा मूड पकड़ के बैठेगी लेवे देवे की कोई बात ना है डांटो तो पे जा तो ना है तो और तो मैं करूं तो करूं का तू बता का करूं तब जसोदा से गोपी कहती है एक काम कर दे कि जाने आज आवे जावे की नागा करिए ना जाए बंद करवा दे जाते न्यो कह दे जा पे लालाते कि अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा यही दंड है वो अपना चंदा सा मुखड़ा चंदा सो तू तरो दिखाएगा और मुकुट वाले डुंगराली लटवारे
नयन बीच समाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। दर्द न आवे, बीच पे खूब जम के बजाएगा। अबे दर्दी अबे दर्दी तोहे दर्द न आवे। प्रेम का रोग मिटाए जा, लाला प्रेम का रोग मिटाए जा। घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। मोसंग काहे मोसंग प्रीति लगाई, निष्ठुर निकला तू हरि जाई। मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। और मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा।
तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे तेरी लघुटी कमरिया, टेढ़ी रे तेरी लकुट कमरिया। वो टेढ़ी नजरों के तीर चलाए जा और मुकुट वाले घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले। लघुटी कमरिया, ओ लाला तेरी नजरों के तीर चलाए जा मोर मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले। इतना सा तो मांग रही हूँ जसोदा, मुझे कछु नहीं चाहिए, न तेरो माखन न तेरो दूध न तेरो दही। बोले तो बस जाते न कह दे रोज आना मेरे द्वार पे है कि नहीं कर जाओ करे हैं, इतनो सब कर दे। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। भगवान मुस्कुरा गए, ए गोपी हाथ मार गई तू, तेने जो मांगो है ये तो ब्रह्मा जी भी तरसते रहते हैं इसके लिए, महादेव जी भी तरसते। बताए जब मेरा जन्म हुआ था तो महादेव बाबा मदारी बन के आए थे, है ना, जैसे तैसे उन्हें दर्शन कई दिना बाद भयो है। और तेने मई मैया ते मांग लो, अब तो मोर रोज आमनो आमनो आमनो, हाँ तो बोलो करो है। क्या मांगा है साहब। कागभूषण जी महाराज थे ना, जब भगवान तीनों लोकों में उन्हें घुमाए लाए और आए के जब पावन में गिर पड़े कागभूषण जी महाराज, तब भगवान कहते हैं उस कागभूषण से कि कागरे काग, बिना तबला के बोलेंगे, उनको बताओ कैसे गाते हैं। कागरे काग तू मागरे माग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। भगवान कह रहे हैं राम, अरे भुसुंडी कागरे काग तू मागरे माग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। कागरे काग तू मांगरे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। आज वही भगवान गोपी से कह रहे हैं, अरे गोपी तेरे प्रेम में, तेरे अनुराग में है, क्योंकि भैया
राम जी को, वैसे तो लोग बाग कहते हैं कि राम जी को ये प्यारा है, ये प्यारा है, ये प्यारा है ना, अपनी अपनी हिसाब से। लेकिन तुलसी बाबा से किसी ने पूछा, बताओ राम जी को लड्डू का भोग प्यारा है क्या? बोले नहीं। बोले 56 भोग? बोले नहीं। फूल बंगला? बोले नहीं। यज्ञ? बोले नहीं। बोले और ये जितने सब होता है कर्मकांड? बोले नहीं। अरे तो बता तो सही राम जी को क्या प्यारा लगता, भाई काम करेंगे हम तो। तब तुलसी बाबा ने कहा कि राम ही केवल ओनली राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा, जान ले हो जो जानने हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। यही बात राम जी कागभूषण जी से कहते हैं कि संपत्ति देहूं के सदगति देहूं सो तो ही जो काहू न पायो। बोले काय के बदले में दे रहे हो? कि तेरो अनुराग मेरे मन भायो, मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कोट जप जोग विरागा। यानी मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय। ठीक है, तो फिर भैया प्रेम कौन सी पेंट में मिलता है? पचो खराकी में तो मिलता नहीं है। भैंस मिल जाती है, गैया मिल जाती है, और बकरियों मिल जाते होंगे। और मुकती कह रहे हैं लोग, मुकती है। तो फिर ये प्रेम कौन सी पेंट में मिलता है? बरहन में तो मैंने कोई दुकान देखी ना, न एतमादपुर में। तो भैया कहूँ न मिले तो कहूँ संत की कथा में, भगवंत की कथा में पहुंच जाना। तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम उमड़ेगो कि इंद्र भी तुम्हें पांडाल से भगा नहीं पाएगा, ऐसा प्रेम उमड़ेगा। न कीचड़ भगा पाएगी, न गर्मी भगा पाएगी, न बारिश भगा पाएगी। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? बताइए मुझे। बिना प्रेम के इतना टिक पाना। और कौन से युग में जहां बाप बेटा की ना सुनो और बेटा बापा की सुननो ना है, भैया भैया की ना सुननो। और जो सब मेरी सुन नहीं का है, जे काऊ की ना सुनती, जो अपने बाकी ना सुनते वो। हाँ समझ लो करो, समझदार तो तुम आता हो इतने तो। जो तो हालत समझ गई 1 मिनट में हैं, जे बहू की ना सुनती, जाके नाम को सिंदूर भरती है ना, जाके नाम के बिछिया, जाके नाम की मेहंदी, जाके नाम के कुंडल, जाके नाम को श्रृंगार, बहू की ना सुनती जे हैं। यदि वो कहू काम की कह दे तो क्या बताएं तुम्हें हैं। और वो कह दे कि माँ तो 2 घंटा कीच में बैठना कहूँ, अंत जगह कह दे फिर देखो का महाभारत हो तो घर में हैं। और यहाँ काय में बैठी है, ये तो जब उठेंगी तब पता चलेगी है काय में बैठी है। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम के ये होता है। इसका कारण क्या जानते हो? क्योंकि आपको यहां बैठ करके ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। और वो प्रेम इतना मीठा होता है उसको, क्योंकि जो सुख जाने मन और काना, और नई रसना पर जाए बखाना, है ना। उसका बखान नहीं किया जा सकता। कोई सुख मिल लो है तभी तो घर के सुख है, छोड़ के यहाँ बैठे हो एसी में रहवे बारे बैठे हैं ना, एसी में रहवे बारे वे लोग बैठे हैं जो 50-50 हजार के सोफा पे बैठते हैं घर पे हैं। वे लोग बैठे हैं जिनके मार्बल है रही है, ने कोई मजा लगे मक्खी बैठ जाए, मक्खी बैठे तो रपट जाए, है ना। वे लोग यहाँ कहाँ बैठे हैं? क्या बताऊं मैं आपको? इसका कारण बताऊं?
प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्राण मीरा के न राणा ले सका, जान मीरा की न राणा ले सका, जहर भेजा, जहर भेजा, आप अमृत बन गए। बात नरसी भक्त का तुमने भरा, वृंदावन के सेठ संवरिया बन गए, हाँ वृंदावन के सेठ संवरिया बन गए। भाव तुलसीदास का पूरा किया, बैठ जाओ थोड़ी देर। तुलसीदास जी महाराज आए वृंदावन में, एक मंदिर में कन्हैया के में जावन लगे तो पुजारी बोला, ए तुलसी बाबा, तुम्हारे राम के मंदिर में कछु कमी पड़ गई तो मैं कन्हैया पे मांग भी आयो, यहाँ का धरे हो? अरे अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई हैं। तुलसीदास जी समझ गए अभी इसकी आंखों में भेद बैठा है, अभी ये नादान है। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान ए मुरली वाले, तू ही तो मेरा धनुषधारी है, इनकी आंखों का पर्दा जरा हटा दे। हैं? पुजारी कहता है, हमारे कन्हैया के सामने माथा मत टेकना। तब तुलसी बाबा ने कही, आंखें खोल के रखना, जरा देखना तुलसी में, उसमें कन्हैया में और राम में कितना भेद है, मैं तेरा भेद दूर करना चाहता हूं। और जैसे ही तुलसी बाबा ने माथा टेक्यो और तुलसी बाबा ने प्रार्थना करी
यदि मेरो भाव सच्चो है तो नेक देर के लिए मुरली हटाओ, इन्हीं हाथों में धनुष और बाण ले लो। ऐसी प्रार्थना करी। भाव तुलसी दास का पूरा किया, भाव क्या हो रहा है? भाव तुल बॉक्स तो यहाँ है, तबला वाले को बैक नहीं मिल रहा है। भाव तुलसीदास का पूरा किया। कैसे पूरा किया? छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। परिपूर्ण जिसने दिल दिया, प्रेम से परिपूर्ण जिसने दिल दिया। बड़ी प्यारी बात है। बन गए बिक गए बिन दाम, चाकर बन गए। कैसे बिक गए? बिना दाम के। और का बन गए? चाकर। अर्जुन के कौन बने? चाकर, है ना। अर्जुन के घोड़न की, अर्जुन की नहीं, अर्जुन के घोड़न के पावन की मालिश करता है। कौन? तीनों लोगों का मालिक। बिक बिक गए बिन दाम, चाकर। आहा, आपको पता है जो सारथी होता है ना, वो रथी के पैरों में बैठता है। जो सारथी होता है वो धनुषधर के पैरों में बैठता है, और रथ के जो पाटा लगा रहता है ना, उसके नीचे होकर जगह रहती है। समझिएगा मेरी भाषा को, नीचे जगह रहती है। और जिधर रथ मुड़वाना होता है धनुषधर को, उधर जो है पनैया से धीमे से इशारा करता है, पनैया लगा करके सारथी के इधर ले ले। क्योंकि युद्ध में इतना समय तो रहता नहीं है कि मौते कहे हैं, इसलिए नीचे से पनैया लगाता है कि इधर ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले। हैं? बात समझ रहे हो? बिक गए बिन दाम। आहा, एक बार बताया आपको, बीच में एक बात याद आ गई, बंद करो, मुझे एक बात कहनी है। एक बार अर्जुन जो है ना, भगवान से कहता है, भगवान ये बताओ मेरे जैसा भक्त तुम्हारा दुनिया में कोई दूसरा है? अर्जुन कहता है। भगवान बोले मुझे तो पता ना है, पर समय आवे पे जा बात को उत्तर दे दूंगा। तो एक दिन भगवान बोले अर्जुन थे कि बेस बदल ले,
और मैं भी बदल लेता हूँ। या जंगल में घूमने चल रहे हैं, एक जंगल में ले गए भगवान, एक जंगल में, घोर जंगल में, एक पेड़ के नीचे और एक झोंपड़ी बनी और वहां में चबूतरा बने और वहां पे एक बुढ़िया श्वेत वस्त्रों में, श्वेत धवल उसके केश थे और माला जप रही, दे दनादन दे दनादन। अर्जुन बोले जा घोर जंगल में या दूर दूर तक कछुआ तो ना, और ये नारी होकर के इस जंगल में अकेली भजन कर रही है, कौन है ये? बोले मुझे नहीं पता भैया, चलो पूछ लें। तो गए, तो अर्जुन ने जाकर के माथा टेका, प्रणाम करी, बोले मैया राम राम। बोले राम राम बेटा। एकदम अर्जुन की निगाह गई तो मैया के बगल में एक तलवार रखी, बहुत चमचमाती हुई। तो अर्जुन ने कही ये तो वो वाली बात है गई, हाथ में माला बगल में छुरी है, बगल में तलवार धरी है और हाथ में माला चल रही है। बोली मैया जी बात समझ में नहीं आई कि इधर तलवार धरी है, इधर माला जप रही हो तुम। तब उस डोकरी के आंखें लाल हो गई तलवार का नाम लेते ही। बोले बेटा मेरे 3 दुश्मन हैं, उन 3 दुश्मनों को जिस दिन मिल गए ना मैं सर काट लूंगी। अर्जुन बोले कौन कौन? अब बात तो पता ना जी अर्जुन है। सो बोले सबसे पहला दुश्मन है मेरा अर्जुन। सोई कहां पे गो? बोले सबसे पहला दुश्मन है अर्जुन मेरा। अब मैं कि मैं सूख गो, बोली तो भलो भयो को पता ना जाए, उन्हें इतनी देर का ही लगती, और नारी है मैं लड़ भी नहीं पाता। सो अर्जुन एकदम बोलो कि मैया अर्जुन ने तुम्हारो का बिगाड़ो है? बोले वाह नालायक ने, माने मेरो इष्ट है कन्हैया, और बाने अपने स्वार्थ के लिए, अपने युद्ध में विजय पावे के लिए, अपनो नाम करवे के लिए मेरे भगवान ते अपने घोड़ा हकवाई, बाकी पीठ पीछे ते पनैया चुभाई हैं, और बाने काका नहीं करवायो। अरे भगवान जाके ले थोड़ा हो तो है, भगवान का दास तो वो है जो भगवान से कुछ न करवाए, भगवान की सेवा करे। भक्त तो वो होता है, बाने तो मेरा ठाकुर नौकर बना के रख दो। जिस दिन मिल गया ना हैं, मेरे ठाकुर के हाथ में फलक पड़ गए होंगे लगाम लगाते लगाते हैं, और कितने तीर खाए, कितने ताने सुने हैं, काय के लिए? बा नालायक की वजह से मोए मिल गो ना। सो अर्जुन पीछे खिसक गया। भगवान ने इशारा करे को 2 दुश्मन और पूछ ले। बोले मेरी हिम्मत ना। बोले पूछ तो, बोले नहीं नहीं आप जाओ। चौको भाई यदि न को पता पड़ी ना तो वो पूछेगी नहीं, तलवार बगल में ही धर रखी है, जो इतना बुझो बैठो है। अर्जुन पीछे खिसक गया, भगवान से इशारा किया। भगवान ने कहा मैया तुम्हारा दूसरा दुश्मन कौन है? बोले द्रौपदी। बोले काहे? बोले मेरे कन्हैया जो नाच नचायो का है, इतना बड़ा जो महाभारत करवायो का है, ये सब बहन करवायो है, और सवरो लांछन मेरे कन्हैया पे लगो है, और भी बाकी 50 बातें हैं। मेरी दूसरी दुश्मन है द्रौपदी, उसे छोड़ूंगी नहीं, मिल गई तो। अर्जुन कह रहा भीतर भीतर मेरे ही खानदान के पीछे पड़ी है। तीसरे के दुश्मन की मोह याद ना। 3 बात माने 3 दुश्मन बताए कि 3 को मैं छोड़ूंगी नहीं। तब अर्जुन की समझ में आया कि हम समझते कि हम ठाकुर के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के सेवक हैं। सच बात तो यह है कि ठाकुर जी हमारो बिना मूल को, बिना पैसा को नौकर बन्यो फिर रहो है। ये प्रेम से परिपूर्ण जिसने दिल दिया। ये पंक्ति बड़ी प्यारी है। बिक गए, और बिके भी कितने दामन में? बिक गए बिन दाम चाकर बन गए, बिक गए बिन दाम चाकर बन गए।
प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आप जितने जहां बैठे कहा सब बंधे बंधाई बैठे हो, समझ में ना आ रही डोरी है जो बांध के जहां बैठा रही है। और जो इंद्र तो बहुत दुश्मनी निभाई रहो, हाल तो बारिश कर दो, हाल इतनी उमस कर देगो हैं जो लगता है कि दम निकरी और जामे तो निकर ही सकता ना जो फंस जातो ना आदमी हैं। तो हम लोग भी तुम लोग भी काऊ न काऊ डोरी में बंधे बैठे हैं, है ना। बिक गए बिन दाम चाकर बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया, एक दिन तो भगवान को चोटा बना दिया, चोटा। द्रौपदी को लेकर के गए थे, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी कर पांचों पांडवों को मार दूंगा, हैं? तो रात में ही द्रौपदी जगा के चप्पल खट्टा खट्टा कर रही, से बोले उतार दे। तो अपने पीतांबर में लपेट के और कांख में रात में प्रेमियों ने जो बनाया, चप्पल ढोबे बारो बने हो, चप्पल ढोबे बारो रात में हैं। कहा उन्हें चप्पल क्यों धल नहीं, बोले कोई दूसरा देख लेगा तो तुरंत पता पड़ जाए को आयो है। ताते कांख में पीतांबर में दवाई ली। जैसे द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती बाबा हैं। द्रौपदी ने कहा बाबा, सोई आवाज पहचानी, बोले कौन, मैं द्रौपदी। तुरंत भीष्म बाबा बोले ते संग कोई न कोई चोटा आयो है, मैं मानूंगा नहीं, कोई न कोई चोटा। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध। महाराष्ट्र की एक कथा है, बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी कथा है, पर शॉर्ट में कह रहा हूं। एक नारी थी भगवान की परम भक्ता, बाको नाम हो सखूबाई। क्या थी, सखूबाई। और वह जो है पंढरपुर में दर्शन करे वे जानो। बताओ क्या करे हो, भगवान ने बस सखूबाई को रूप बना के घर में, और सखूबाई के पति की, सखूबाई के सास ससुर की सेवा करी, पाम दबाए, और सखूबाई पंढरपुर दर्शन करवे गई। एक दना सास ससुर ने और पहले जरे भुने बैठे हैं, सो पेड़ ते बांध के मारो लगाई, और भगवान पिटे, भगवान पिटे। जब भगवान पिटे और सखूबाई को पता लगी ना कि मेरी वजह से मेरो ठाकुर मेरो रूप धर के बहू बन के पिटे है, तो वहां ने सखूबाई ने कहा मेरो जीवो बेकार है, मेरे खातर मेरो ठाकुर पिट रहा है। कल्पना करिएगा, बिक गए बिन दाम चाकर बन गए, बिक गए बिन दाम चाकर बन गए। जब सखूबाई के सास ससुर को और पति को पता लगा, सखूबाई जब लौट के आई और उनको पता लगा कि वो तो चली गई थी, यहां कोई और ही था, तो इतने मूड पकड़ पकड़ के रोए। पति तो रोता था कि मेरे पांव दबाते थे भगवान, सखू का रूप धारण करके मेरे पांव दबाते थे और मैं पांव दबाता था। और सास ससुर तो ऐसे रोए, क्योंकि सास ने तो पिटाई करी, पेड़ ते बांध के, और भगवान पिटत रहे हैं। कौन कर सकता है। प्रेमियों ने, ये भक्तमाल की कथा है, भक्तमाल की। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।
रुको 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 रुको, कछु लोगों ने हाथ ऊपर ना करे। क्यों भैया का बात है, दावत खाए भी आए होगा। गिरिराज महाराज की